नमस्कार, ये न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर आए थे। उन्होंने घाटशिला, बरकट्टा और सिमरिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा का जो घोषणा पत्र है उसको जनता के बीच रखा। इसके अलावे भी उन्होंने राज्य की जनता से कई वादे किए। अमित शाह के बयान के बाद, अमित शाह ने जनसभा के दौरान जो बयान दिए उसके तुरंत बाद गढ़वा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमित शाह के बयानों पर पलटवार कर दिया। तो रविवार का दिन जो है वो झारखंड का जो राजनीतिक पारा रहा वह बेहद चढ़ा हुआ रहा। मैं आपको बता दूं कि अमित शाह ने झारखंड में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी घोषणा पत्र है उसे जारी करते हुए उसके झारखंड के जो 25 साल होने वाले हैं, इसलिए घोषणा पत्र के 25 मुख्य बिंदुओं पर उन्होंने बातचीत करी, जिसमें मुख्य बिंदु जिस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया उन्होंने कि राज्य में यूसीसी लागू किया जाएगा। इसके अलावा कि राज्य में जो बार बार जेपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षा का जो ये आउट हो जाता है प्रश्न पत्र, उसको लेकर उन्होंने अलग से कड़ा कानून बनाने का वादा किया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं को गोमो योजना के तहत जो है वो 2100 रुपया हर मंथ देने का वादा किया। इसके अलावा भाजपा की सरकार बनने के बाद 5 साल में 5 लाख लोगों को, 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। इसके अलावा उन्होंने यूपीए सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए सरकार थी, उन्होंने झारखंड को सिर्फ 84 पॉइंट कुछ करोड़ रुपया दिया है, जबकि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से 3.8 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया झारखंड को सहायता राशि के रूप में दी गई है। इसके अलावा उन्होंने जो है यह इस बात पर विशेष जोर दिया कि यूसीसी जो है वो झारखंड में लागू किया जाएगा, लेकिन आदिवासियों को उससे दूर रखा गया है। आदिवासियों को इससे कोई खतरा नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को लेकर जो है उस पर 150 मुख्य बिंदुओं पर बातचीत करी, जो वादे करे, जो उन्होंने कहा कि झारखंड में ये 150 चीज़ें हम देंगे। उसके अलावा जो है अमित शाह ने हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला है। साथ ही कहा कि राज्य में जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, हम इससे विशेष रूप से चिंतित हैं, इसलिए राज्य में एनआरसी और यूसीसी लागू होना जरूरी है। साथ ही उन्होंने यह भी वादा किया कि घुसपैठियों ने जो आदिवासियों की जमीन ले रखी है उसे वापस लिया जाएगा, इसके लिए अलग से कानून तैयार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने राज्य के 10 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत उसकी जो है इलाज की गारंटी की बात करी है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि राज्य की माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा को लेकर हम बेहद चिंतित हैं। भाजपा की सरकार बनते ही हम इसे पूरा करेंगे। इसके अलावा ही उन्होंने राज्य में उद्योग धंधे को बढ़ावा देने के साथ साथ कई मुद्दों को लेकर राज्य की जनता के बीच उन्होंने बातचीत करी है। उन्होंने जनसभा के संबोधित करने के दौरान कई वादे जो है राज्य की जनता से करी है। साथ ही हेमंत सोरेन पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के आदिवासियों को लूटा है। हम राज्य में नक्सलियों को खत्म करने के लिए लगातार जो है वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की सरकार से हमें समर्थन नहीं मिल पा रहा है। यहाँ की सरकार हमें कोऑपरेट नहीं कर पा रही है कई जगहों पर, इसलिए हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अमित शाह ने जो है वो राज्य में विशेष तौर पर युवाओं को लेकर उन्होंने बातचीत करी है। उन्होंने कहा कि हमने जो वादे किए हैं युवाओं को रोजगार देने का, सरकार बनते ही हम कम से कम 3 लाख लोगों को रोजगार देंगे।
और 5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। इसके अलावा राज्य की जितने भी गरीब लोग हैं उनकी पहचान करी जाएगी और उनके खाते में 2100 रुपया दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि दीपावली के मौके पर, इसके अलावा विशेष मौके पर राज्य के 10 लाख लोगों को जो है वह मुफ्त में गैस दिए जाएंगे। साथ साथ कई वादे जो है वो अमित शाह ने अपने जनसभा को संबोधित करते हुए किया है। वहीं गढ़वा में हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य में ना ही एनआरसी लागू होगा और ना ही यूसीसी। राज्य में एनसीटीपी और एक्ट जारी रहेगा। इसके अलावा उन्होंने जितने भी भाजपा ने वादे करे हैं, कहा कि भाजपा ने जो वादे किए वो बस फेंक वादे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ये लोग भाजपा वाले सिर्फ जहर जो है उगल रहे हैं, इन जहरीलों से बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य में एनसीटीपी एक्ट जो है वो जारी रहेगा। इसके अलावा यहाँ कोई भी तरह का कानून जो है वो लागू नहीं होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य ही नहीं देश को लूटा है, इनसे राज्य को बचाने की ज़रूरत है। उन्होंने भाजपा को जहरीला तक कह दिया। आप समझिए कि राजनीतिक बयानबाजी किस स्तर पर चला गया है। साथ ही हेमंत सोरेन ने भी राज्य की जनता से कई वादे करे। उन्होंने कहा कि हमें भाजपा ने जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया, उन्होंने 1 महीने के लिए हमें जेल में डाल दिया, हमें प्रताड़ित किया गया। तो आप लोग देख लीजिए कि ये किस तरीके के लोग हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में जो हमारी योजना चल रही है वह योजना बहुत शानदार चल रही है। साथ ही जिन लोगों के खाते में सरकारी योजना के तहत 1000 रुपया पहुँच रहा था वो पैसा अब जो है बढ़ाकर 2500 रुपया तक कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य में कोई घुसपैठिए नहीं है, हम इस पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। साथ ही साथ हेमंत सोरेन ने अमित शाह के बयानों पर लगातार पलटवार किया। उनके एक एक बयान पर हेमंत सोरेन ने जो है वो पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इनकी सरकार राज्य में बिल्कुल नहीं बनने दीजिएगा, ये आदिवासियों को लूट मार करने वाली सरकार है। ये इन्हें ना आदिवासियों की चिंता ना पिछड़ों की चिंता है, ये बस देश को बर्बाद करने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा हेमंत सोरेन ने भी अपने घोषणा पत्र को लेकर कई वादे राज्य की जनता से किया। उन्होंने कहा कि राज्य पीएससी में जो भी धांधली हुई है या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में जो हुई थी उसकी जांच हमने कर ली है, हमने लोगों को चिन्हित कर लिया है। तो इसमें साथ ही उन्होंने जनता को यह भी बरगला दिया कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो प्रतियोगी परीक्षा हुआ है, जो नियुक्ति लोगों की हुई है, उसकी सीबीआई जांच कराएंगे वो लोग, लेकिन हम सीबीआई जांच नहीं होने देंगे। इस मामले पर जो है हम कड़ी नज़र रखे हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि झारखंड में अब जो है बयानबाजों का जो दौर है, बयानबाजी का दौर झारखंड में किस लेवल पर चला गया है। फिलहाल तो बस यही है कि 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, उसके पहले वादों और बयानों का दौर जारी रहेगा। लेकिन आप वोटरों से अपील है कि आज सोच समझ कर आप वोटिंग जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। धन्यवाद।